लाहौर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली फेथ एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस मसीह नौजवानों के लिए ईमान, इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तजाज पर मबनी एक गैर मामूली और मुतासिर कुन प्लेटफॉर्म साबित हुई। इस बामकसद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पास्टर सिसिल विक्टर जॉन की क़यादत और विजन के तहत किया गया, जिन्होंने नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने और इन्हें अमली महारतों से आरास्ता करने के अज़्म का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद नौजवानों को टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और मुस्तकबिल से जुड़ी अमली महारतों के ज़रिए बाइख्तियार बनाना था, ताकि वो डिजिटल दौर में एतमाद, काबिलियत और क़यादत के साथ आगे बढ़ सकें। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने खसूसी सेशंस, तरबीती वर्कशॉप्स और इंटरैक्टिव मबासों के ज़रिए शुरका को कैरियर डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिजिटल मौक़े और प्रोफेशनल ग्रोथ के हवाले से कीमती रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि ईमान और जदीद इल्म का इम्तजाज एक मजबूत, कामयाब और मुस्बत मुस्तकबिल की बुनियाद है। शुरका को अपनी सलाहियतों को दरियाफ्त करने, नई जहतों में आगे बढ़ने और माशरे में मस्बत तब्दीली लाने वाले मुअस्सर रहनुमा बनने की तरगीब दी गई। कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ सीखने और तरबियत का ज़रिया बनी, बल्कि उसने नौजवानों के दरमियान नेटवर्किंग, ताउन और विजनरी क़यादत को फ़रोग़ देने के लिए भी एक मुअस्सर प्लेटफॉर्म फराहम किया। मजमूई तौर पर फेथ एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक ज़्यादा हुनरमंद, बाएतमाद, बाइख्तियार मसीह नस्ल की तश्कील की जानिब एक अहम और काबिल तहसीन पेशरफ्त करार दी जा रही है। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा लिडिया मिन्हास की इस रिपोर्ट में। इस्लाम पाकिस्तान क्रिश्चियन न्यूज़ सर्विस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट लिडिया मिन्हास और आज हम मौजूद हैं अरूज मरियम चर्च योहानाबाद लाहौर में और यहाँ पे टेक्नोलॉजी और फेथ से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और आज हम जानेंगे कि सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर रही है, या अच्छाई की तरफ लेके जा रही है या बुराई को बढ़ावा दे रही है। और आज हम बहुत सारे लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि मसीही ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है और सोशल मीडिया को किस तरह से बेहतर तौर से हम रोएकार ला सकते हैं, अपनी फेथ को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं वाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया किस तरह से मसीही यूथ के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, उनकी ज़िंदगियों को किस तरह से तब्दील कर रहा है। और आज हम बहुत सारे लोगों से भी बात करेंगे, मसीही बच्चों से बात करेंगे, पास्टर साहिबान से बात करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे और आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी मसीही। अभी जो है यहाँ पे 3 बच्चियाँ मौजूद हैं और हम इन मसीही बच्चियों से बात करेंगे कि इन्होंने आज सेमिनार में हिस्सा लिया, इनको कैसा लगा। ये बहनें सिस्टर्स कैसी हैं आप लोग? जी ठीक है, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। क्या सीखा आप लोगों ने? हमने सीखा कि चैट जीपीटी से, एआई से हम लोग पिक्चर्स बना सकते हैं, एआई से वीडियोस बना सकते हैं, ये सब कुछ सीखा हमने। आपने क्या, हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में आना इनके लिए कैसा रहा। जी इस्लाम सर, कैसे हैं आप? इस्लाम जी, मेरा नाम पास्टर मुमताज़ है और मैं आज की जो कॉन्फ्रेंस है फेथ और टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग, तो आपका फेथ के साथ भी जो है वो नाता है और ताल्लुक है आपका बिजनेस के साथ भी, यानी कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और आज की कॉन्फ्रेंस में आपने क्या सीखा? आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है फेथ एंड टेक्नोलॉजी, मैं समझता हूँ ये मौजूदा दौर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसको चर्चिज़ को ज़रूर अमल में लाना चाहिए और ज़रूर ख़ास तौर पर नौजवानों की जब हम बात करते हैं तो ज़रूर उनको इसमें एंगेज करने की ज़रूरत है। हम और मैम मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस इनके लिए कैसी रही। जी इस्लाम मैम, कैसी हैं आप? जी, by the grace of God, I'm blessed. Especially for this conference, is very blessed for me as well. और मैं समझती हूँ कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही बाबरकत थी, चूँकि टेक्नोलॉजी और फेथ बोथ आर पैरेलल थिंग्स। और इस में जो डिस्कशन हुई वो बहुत ही बाबरकत थी और स्पेशली इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करनी चाहिए, हर एक कम्युनिटी में अरेंज होनी चाहिए। हमारी यूथ, ना सिर्फ यूथ, हमारे आजकल के जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके पास हर घर में गैजेट्स हैं और आई थिंक हमें अपने बच्चों को इन गैजेट्स को जब हम उनको सौंपते हैं तो अगर इसके साथ साथ
मैं नहीं समझती कि ये सिर्फ यंग जो है हमारे बच्चे या टीन एज हैं या जो हमारी यूथ है सिर्फ उसी के लिए था आज का ये इवेंट, बल्कि एज वेल फॉर द किड्स हु आर स्टिल अंडर द लैम्प, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल जितना बच्चे टेक्नोलॉजी को समझेंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशंस होंगे, हमारी कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट सेक्टर्स में हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें नज़र आती है और एक अच्छा स्कोप नज़र आता है। तो आई थिंक इट्स वेरी परफेक्ट एंड वंडरफुल। साथ हमें ये भी बताएं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको हम किस तरह से मसीही बच्चों को हम बता सकते हैं कि किस तरह से वो बिब्लिकल यूज उसका कर सकते हैं, आप बताएं। यस श्योर। अभी जैसे कि अंदर भी गाइड किया गया और मैं समझती हूँ बहुत अच्छा गाइड किया गया इस सेशन में कि किस तरह से बच्चे जैसे वो स्टोरीज क्रिएट करना और किस तरह से उनको सारा बिब्लिकल स्टोरीज क्रिएट की गई है, साउंड्स डाले गए हैं और उसमें एनिमेशंस डाले गए हैं। ये बहुत ही बाबरकत है और मैं समझती हूँ बहुत सारे इस तरह की जितनी भी स्टोरीज की आती हैं, स्टोरीज चलती हैं, वो सारी की सारी आई थिंक मेकिंग फ्रॉम द इंडिया। बट हमें अपने पाकिस्तान में, और मैं समझती हूँ अगर हमारी कम्युनिटी के बच्चे जो मतलब बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं लाइक टिकटॉक पे या और किस्म की वीडियोस पे या और तरह के कंटेंट जो है जो जिसका कोई मैं समझती हूँ फायदा नहीं है, उस तरह के कंटेंट क्रिएट करने के अलावा अगर इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें जो हैं बिब्लिकल रेफरेंस के साथ और स्टोरीज उसके अंदर डाली जाएं और वो सारा कुछ हम ये सारा मतलब एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके करें तो इट्स वेरी इम्पैक्टफुल एंड यूजफुल एज वेल फॉर आवर अदर स्टूडेंट्स एंड किड्स आल्सो। थैंक यू सो मच। एक और सर मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि ये फेथ और टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में आके इनको कैसा लगा और इन्होंने क्या सीखा जी। इस्लाम सब तो पहले तो मेरा कि भी मेरा नाम नासिर जमील है और मैं क्योंकि एक जर्नलिस्ट हाँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हाँ। अज दी कॉन्फ्रेंस जी फेथ एंड टेक्नोलॉजी के बारे है जिन्हों मतलब फॉर मी दैट व्हाई आई एम इन दिस कॉन्फ्रेंस। सो आई वुड लाइक टू टेल यू बिकॉज देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस फेथ फर्स्ट एंड देन टेक्नोलॉजी। सो फेथ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ 28ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 19ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 12 ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ और ਅਸੀਂ बड़ी ਵੱਡੀ बेवकूफी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ दूसरे लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं सी, उन्होंने एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी दी गई रूल कुदस ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ट्रांसलेट करता सी, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ट्रैवल ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਝੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। that was a technology at that time। ਬਿਲਕੁਲ। so ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਇਰਾ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਈਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ 7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ this is about technology। this is the blessing of technologies। so you people as you are young and the girls and guys who are so young like you, they should use technology to promote their message. If they want to promote faith, they want to be priests, they want to be nuns, they want to be the servants of God, they want to be pastors, they should use technology to promote the word of God, to promote the message of God and make the people disciples of the Lord Jesus Christ। बट मेरा जो सर मौजूद है इनका नाम है सेबेस्टियन एयाज साहब और ये मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज के जो है फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये फेथ और टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में आके इनको कैसा लगा और इन्होंने क्या सीखा या अपने ख्यालात का इजहार वो कुछ करना चाहेंगे। जी सर। पहले तो मैं ये सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आजकल बहुत से लोगों का विजन नौजवानों को आगे बढ़ाने और उनको जगाने का जो है वो काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सब को अप्रिशिएट करते हैं और मैं नौजवानों के लिए चंद अशार की सूरत में अपने ख्यालात का इजहार करूँगा। इरशाद। जाग मसीही नौजवान, वक्त की है आवाज़, यही वक्त की है आवाज़। कब तक देखेगा तू अपनी मिल्लत की बर्बादी, कब तक देखेगा तू अपनी मिल्लत की बर्बादी, गफलत लापरवाही का तू रहेगा कब तक आदी।
वाओ। मिट जाएगी मिल्लत तेरी, कर रहे ये अंदाज, कर रहे यही अंदाज, और जाग मसीही नौजवान, वक्त की है आवाज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक मसीही बच्चा जो है वो मौजूद है और इनसे जानते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में आके इन्होंने क्या सीखा और ये अपने जैसे बच्चों को क्या मैसेज देंगे। जी इस्लाम, कैसे हो आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोएल है, नोएल नोएल है। तारिक। क्या करते हो आप? स्टडी करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, कौन सी क्लास में? 9th। में। तो आप एआई को और टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हो अपनी स्टडीज में? मैं काफ़ी ज़्यादा एआईज यूज़ करता हूँ स्टडीज़ में, जैसे कि चैट जीपीटी की हेल्प ले लेते हैं, उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके काफ़ी कुछ इस्तेमाल करते हैं हम, और इससे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स भी मिलते हैं मुझे। Great. मतलब एआई वाली लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, उनको कन्वर्ट करके हम ह्यूमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं नोट्स को। तो और आपकी जो मजीद जो बच्चे देख रहे हैं आपको, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि आप किस तरह से बिब्लिकल और यानी फेथ को और टेक्नोलॉजी को कैसे मर्ज कर सकते हैं? मेरा उनसे यही कहना है कि आप जो है ना ऐसी शॉर्ट फिल्म्स बनाया करें जो मतलब एआई से ऐसी फिल्म्स बनाया करें जिसमें बिब्लिकली चीज़ें हों, जिसमें आप देख सकें कि कैसे सब कुछ हुआ, किस तरह यीशु मसीह हमारे लिए हमारी खातिर इस दुनिया में आए। हालांकि हम इतने काबिल ना थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे मोहब्बत रखी हमारे खुदा ने, और हम ये सारा देखें। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वो इस तरीके से तो नहीं, एआई के तरीके से इस चीज़ पर ईमान ले आ सकें। बल्कि बेटियां मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि इन्होंने आज की कॉन्फ्रेंस से क्या सीखा। फेथ और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस थी, तो इन्होंने क्या सीखा। जी इस्लाम बहन, कैसी हैं आप? तो अब इन सब चीजों में, जैसे कि कॉन्फ्रेंस थी फेथ और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, तो आप इन सब चीजों में किस तरह से टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज करेंगी, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगी? हाँ, अगर ज्यादा इजीली देखा जाए, सिंपली तौर पे देखा जाए, तो यूट्यूब का जो चैनल है उससे मतलब हर इंसान आज के दौर में पैसा कमा रहा है। और एआई हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई हुनर नहीं भी है तो इससे हमने ये सीखा है कि हम किसी भी तरह मतलब कांटेक्ट बना के अपने आप को पेश कर सकते हैं यूट्यूब पर, और वो ये नहीं कि नेगेटिव तौर पे, पॉजिटिव वे में कर सकते हैं हम। टेक्नोलॉजी से हमने ये सीखा। और अगर हम ईमान के बारे में बात करें, हमारी जो पहचान ही वो मसीही है। अगर हम मसीही हैं तो हमारे अंदर ईमान खुद ब खुद है। और अगर हमारे अंदर ईमान है तो हम यीशु के नाम से सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो कोई सोशल का काम हो या दुनियावी काम हो या रूहानी काम हो। अगर हमारे साथ यीशु है तो हर चीज पॉसिबल है। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच मिनाहिल, गॉड ब्लेस यू। आप इस बारे में, आपने जो कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, तो आपको कैसा लगा? आपने क्या गेट किया इससे? मैंने भी यही गाइड किया कि अगर हम कुछ भी पॉजिटिव तरीके से यूट्यूब पर सर्च वगैरह करेंगे या खुद को अगर हमने पेश करना है तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। हम एआई को सीख कर यूट्यूब पर एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और भी लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, ईमान के बारे में भी बताकर, मसीही वीडियोस डालकर, मसीह प्रस्तुत कर इस तरह की चीज़ें डालकर हम और भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो भी खुदा की राह पर चल सके। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस भी ओहदे पे हम खड़े हैं, जिस भी सीट पे हैं, हमने मसीह को रिप्रेजेंट करना है और टेक्नोलॉजी को ब्रोकार लाते हुए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और सिस्टर मौजूद है। जी इस्लाम बहन, कैसी हैं आप? इस्लाम जी, मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक। क्या करती हैं आप? क्या नेम है? मेरा नाम है कि मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं। तो आज जो आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है फेथ और टेक्नोलॉजी के हवाले से, इसमें आपने क्या सीखा और आप आगे मसीही बच्चों को क्या मैसेज देंगी? यही सीखा कि एआई का दौर है आजकल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करनी चाहिए, अपने आप को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए, कारोबार में अपना बढ़ाना चाहिए कुछ, और कुछ बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और स्टडी क्या कर रही हैं आप? किससे रिगार्डिंग है आपकी स्टडीज? मैं 10th में हूँ और मैंने साइंस रखी है। ठीक है। फिर साइंस में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा किरदार है। हाँ जी। और इनसे जानते हैं कि इन्होंने आज जो कॉन्फ्रेंस अटेंड की है फेथ और टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, इनको कैसा लगा और इन्होंने क्या सीखा। जी इस्लाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आपसे? क्या करती हैं आप? मैं एफएससी की स्टूडेंट हूँ, कॉलेज। गुड। आप क्या करती हैं? मैं BSN कर रही हूँ। ठीक है। तो आज आपने जो कॉन्फ्रेंस अटेंड की है उससे आपने क्या सीखा है? यही सीखे कि फेथ के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। फेथ ईमान तो खुदा के कलाम से आता है, लेकिन उसके साथ साथ आगे खुदा के रिलीजन में और ये कम्युनिटी में आगे बढ़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम बाकी कम्युनिटीज़ जैसे मेजॉरिटी, जैसे कोई भी रिलीजन, जैसे मुस्लिम हो गया, हिंदुज़म, जिनमें भी इनमें लोग हैं, उनके साथ हमें कंपटीशन कैसे रखना है वो हम टेक्नोलॉजी के साथ ही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप क्या कहना चाहेंगी जो हमारे मसीही बच्चे इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन सके, उन तक आपका क्या मैसेज होगा?
उनको भी आना चाहिए था और इस चीज़ के बारे में सीखना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए कि वो सीख सके इस एआई को, कि ये है क्या चीज़ और इससे हम क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हाँ बिल्कुल, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मजीद होनी चाहिए हर जगह, हर चर्चेज में जो है इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए जी। ताकि मजीद बच्चे जो है वो इसकी तरफ आ सकें। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम जीसस द ओनली वे मिनिस्ट्री कैलिफोर्निया को हम अप्रिशिएट करते हैं तहे दिल से कि उन्होंने इस तरह की कॉन्फ्रेंस हमारी पाकिस्तानी यूथ के लिए जो है वो इनकाद किया इसका, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हम ये चाहते हैं कि इस तरह की होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ हमने बहुत सारे लोगों से बात की और उनसे रिव्यूज़ जाने कि इस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने क्या सीखा। फेथ हमारे लिए जैसा कि ज़रूरी है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकती है, किस तरह से हम मसीही ईमान को इसमें मजबूत बना सकते हैं और मसीह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद लोगों ने बात की, आप लोगों ने सुना, और साथ ही मुझे यानी लिदिया मिन्हाज को, क्रिश्चियन न्यूज़ सर्विस को और पूरी मसीही कौम को, पूरे पाकिस्तान को अपने दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लोकेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, खुदा हाफिज़।